हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाने के नियम और उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं। तो देखिएगा, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनसे किसी दुख, किसी खुशी या किसी आश्चर्य के होने का आभास होता है। जैसे मान लीजिए जो सेंटेंसेस होते हैं, तो ये जो सेंटेंस है, अगर मान लीजिए खुशी है तो खुशी में हुर्रे या ओ का यूज होगा। अगर दुख है, दुख में अलास शब्द का यूज होगा। सरप्राइज है तो इसमें हाउ या व्हाट ए शब्द का यूज होगा। और अगर अप्रूवल है, यानी अगर मान लीजिए किसी की प्रशंसा है, किसी की तारीफ है, तो वहां पे ब्रेवो का यूज होगा। इनका मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे हुर्रे, हुर्रे जो है खुशी का सूचक है। जैसे यहाँ पर है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो जब कोई बच्चा मैच जीत गया या लड़के मैच जीत गए तो कहते हैं हुर्रे, है ना। तो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इसी तरीके से अलास, अलास जो है ये जहां पे दुख होता है, जहां पे कोई दुख की बात होती है वहां पे अलास का यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये लिखा हुआ है अलास माई मदर हैज डाइड। तो ये लड़का कह रहा है कि अलास माई मदर हैज डाइड, कि ये दुख की बात है कि मेरी माँ मर गई है। इसी तरीके से हाउ या व्हाट ए, ये जो है ये यहाँ पर हाउ और व्हाट ए, इसका मतलब जो है क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर अतिशयोक्ति व्यक्त की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द है, ये सेंटेंस है व्हाट ए फूल आई एम। तो यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा कि व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। ये एक आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, ये एक अतिशयोक्ति व्यक्त की जा रही है। जैसे हम लोग अक्सर जो है ये इस्तेमाल करते हैं कि अरे आज कितनी गर्मी है, तो ये पूछा नहीं जाता है, बल्कि ये आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, अतिशयोक्ति व्यक्त की जाती है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, आज कितनी ठंड है। तो ये पूछा नहीं जाता है, ये एक आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सेंटेंसेस होते हैं। अप्रूवल यानी सहमति या शाबाशी, तो वहां पे ब्रेवो का यूज करते हैं। जैसे ब्रेवो यहाँ पे देखिए है ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इन्हें जो बनाने का नियम है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का जो रूल है वो हम आपको बताते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का, वो ये है कि जो इंटरजेक्शंस होते हैं, इंटरजेक्शंस विस्मयादि बोधक शब्दों को समाप्त कर देते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं? ये वाले हुर्रे, ओ, अलास, हाउ, व्हाट ए और ब्रेवो, ये शब्द जो हैं ये हटा दिए जाएंगे, इनका यूज नहीं होगा। ये इंटरजेक्शंस कहलाते हैं और इन्हें हटा दिया जाता है। और क्योंकि इनके भाव तो रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाते हैं, यानी इनका जो सेंस है तो सेंस के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज कर दिया जाएगा। देखिए कैसे, जैसे अगर हुर्रे है तो हुर्रे में हम जॉय का यूज कर देंगे, जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। या जैसे अलास है तो अलास को हम सारो में बदल देते हैं। जैसे अगर कहीं पे अलास शब्द का यूज हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए है ये अलास का यूज यहाँ पे हुआ, अलास, तो द बॉय सेड अलास माई मदर हैज डाइड, तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सारो या विद ग्रीफ इसका यूज कर देंगे, क्योंकि ये दुख व्यक्त करने वाले शब्द हैं। इसके बाद में है व्हाट ए तथा हाउ, ये सरप्राइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल एक्सक्लेम्ड का यूज कर देते हैं। इसका जो सेंटेंस है, जैसे यह है ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, तो ही एक्सक्लेम्ड, सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड आ गया, फिर व्हाट ए ये हट जाएगा, फिर दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, ठीक है। तो ये मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ। अभी जो है आप इतना समझ लीजिए कि ये ब्रेवो है, ये अप्रूवल प्रकट करता है। इसके बाद में जो दूसरा रूल है वो इन्वर्टेड कामास को दैट में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामा यानी कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और उसकी जगह पे दैट लगा देंगे। ऐसा हमने जो असर्टिव सेंटेंसेस में भी किया है वही हम यहाँ पे भी करेंगे। तीसरा रूल ये है कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी ये इस तरह का जो एक्सक्लेमेशन साइन है इसे हटा देंगे, इसे हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, यानी जो सादा वाक्य है उसमें बदल देते हैं। इसके बाद में पर्सन और टेंस का जो चेंज है वो जैसा हम करते आए हैं उसी हिसाब से करेंगे। इसमें यहाँ पे कोई अलग से रूल नहीं है, जैसा हम पिछले जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं तो उसके हिसाब से हम ये चेंज करेंगे।
इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर प्रसन्नता प्रकट हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई खुशी व्यक्त की जा रही है, अगर कोई खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, तो वहां पे सेड को हम किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। ठीक है, इन दोनों का मतलब खुशी होता है। जैसे मान लीजिए माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो देखिए माई फ्रेंड सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रे की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया। फिर बाकी का जो सेंटेंस है, बाकी का सेंटेंस उसी के हिसाब से चेंज किया है जैसा कि हमने असर्टिव सेंटेंसेस के रूल में बताया है। यानी जो पर्सन का चेंज है, पर्सन का चेंज उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा कि रूल है। टेंस का चेंज भी उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में रूल है। तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। आगे देखिए, अगर शोक या दुख हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ में बदल देते हैं। जैसे ये है द बॉय सेड अलास माई मदर हैज डाइड। तो ये अलास जो है ये काय का दुख का है। लड़का कहता है कि अलास माई मदर हैज डाइड, कि ये दुख की बात है कि मेरी माँ मर गई है। तो ये दुख की बात है, तो ये क्या हो गया, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सारो। सारो की जगह पे ग्रीफ भी लगा सकते थे, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ये भी लगा सकते थे। दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाया, अलास हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारो लग गया। दैट हिज मदर, अब देखिए माई है, माई फर्स्ट पर्सन है, तो माई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, बॉय के हिसाब से। तो बॉय का पजेसिव हिज हो जाएगा। हिज मदर हैड की जगह पे हैड आ गया क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो ये भी पास्ट में बदल गया, माई मदर हैड डाइड। इसी तरीके से अगर प्रशंसा हो, प्रशंसा कहाँ पे होगी, जहां पे ब्रेवो शब्द का यूज होगा। तो अगर प्रशंसा हो तो अपलॉडेड या सरप्राइज या प्रेज्ड में चेंज कर देते हैं, है ना। यानी जो सेड है, सेड को अपलॉडेड या प्रेज्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो टीचर ने मुझसे कहा शाबाश तुमने अच्छा काम किया है। तो ये यहाँ पे ब्रेवो जो है ये काय का है, ये प्रशंसा का है। तो इसलिए सेड टू का हमने क्या कर दिया है, द टीचर सेड टू। इसका देखिए, इसका जब हम चेंज करेंगे तो इसका हम ऐसे करके लिख देंगे द टीचर अपलॉडेड, ये सेड टू मी ये सब हट जाएगा, ब्रेवो भी हट जाएगा, दैट। अब चूंकि ये मी मेरे लिए है तो यू जो है ये इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। तो दैट आई, अब ये हैव है, अब यहाँ पे टीचर सेड यानी पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट में बदल जाएगा, दैट आई हैड डन वेल, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए हाउ या व्हाट ए के स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहाँ पे वेरी का यूज होगा, कहाँ पे ग्रेट का यूज होगा, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हम ऐसा नहीं कि कहीं पर भी वेरी और कहीं पर भी ग्रेट का यूज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अगर व्हाट ए या हाउ के बाद नाउन आए, ठीक है, व्हाट ए या हाउ के बाद अगर नाउन आएगा तो ग्रेट का यूज कर देंगे, और अगर इसके बाद में एडजेक्टिव आएगा तो हम वेरी का यूज कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। देखिए ग्रेट का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि व्हाट ए के बाद में फूल आया। फूल क्या है, नाउन, फूल नाउन है, तो इसलिए यहां पर ग्रेट का यूज हुआ है। अब अगला देखिए, रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब यहाँ पे हाउ के बाद में फास्ट का यूज हुआ है। फास्ट क्या है, विशेषता है, यानी ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और मैंने बताया कि जब एडजेक्टिव होगा तो वेरी का यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हाउ हटा के क्या लगा देंगे, वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये हो गया रोहन एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट, इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए